तो यहाँ क्रोध जोड़ ही विसर्ग का वो हो गया हो, आगे जो है सो या मतलब में से आता है तीसरा चौथा पांचवा या मतलब उसके आधार पर होता है। दूसरा है प्रथम जो नाम है इसमें भी विसर्ग का वो हो गया है 9 के कारण। यहाँ जो है प्रथम नाम में समास हो सकता है। फिर देह स्थित, देह में स्थित, और फिर यहाँ विसर्ग का विसर्ग का हो गया विनाश नाय देह देह का विनाश के लिए समास जिन प्रकार हो गया स्थित है दो का प्रकार में स्थित तथा स्थित काष्ठांगता काष्ठ को प्राप्त काष्ठांगता ही विसर्ग का वो हो गया। वाहनी के विसर्ग का र हो गया यहाँ पे पूरा कपड़ा से नहीं रत्न से हुआ है और यहाँ संयोग से गम हो गया। और अनुप्रजंती वहां मौत के साथ यह मिल गया है। गावस्य विसर्ग का तालव्य सा हो गया, गोहिस में दंत सा होगा तो आगे होने के कारण तुरंगई यहाँ विसर्ग का जो है सो तुरंगई हो गया पूर्ण विराम। और मूर्खाक्ष या मूर्खाक्ष जो है मूर्खाक्ष में जो है मूर्खाक्ष विसर्ग का तालव्य सा हो गया। समानशीला जैसे देशान समानशीला तस्य देशान समान स्वभाव वाले देशों में असेव जोड़ तब्यत प्रत्यय से जोड़ के यहाँ सेव तब्यत और अनिय प्रत्यय होता है। महान जोड़ वृक्षा महावृक्ष और फल जोड़ छाया फल छाया हो गया। न जोड़ अस्थि नास्ति हो गया। न मंत्रम यहाँ नया समास है। अमंत्रम न मंत्रम न अक्षरा न अक्षरा। और मूलम जोड़ अनौषधम है मूल अनौषधम हो गया। तो न औषधम अनौषधम है यहाँ नया समाज से यहाँ बतलाया गया। न योग्य अयोग्य योग्यता है जो सत्र विसर्ग का जो है सो तब्दत्स हो गया। महताम एक रूपता यहाँ महताम में रूपता ये एक यहाँ संयोग है। रक्त और यहाँ जो है विसर्ग का तालव्य सा हुआ अस्तमय और मिलके आ हो गया। तेना प्रकार में तथा है और यहाँ तीन जो किंचित होता है तो का यहाँ न होगा क्योंकि यहाँ आगे जो है सो पंचम वर्ण है तो यह तीसरे वर्ण में जो है सो बदल जाएगा। चित्त अस्वस्थ अश्व में तालव्य स्व धावने चेत धावने यानी दौड़ने में वह निपुण होता है। तो कहता है क्रोध ही प्रथमो मनुष्याना कहता है क्रोध जो है मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। देह स्थितो देह में स्थित देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए वह काफी होता है। क्रोध अगर है मनुष्य के भीतर तो वह शरीर को नाश कर देता है। जथा स्थिता काष्ठगतो ही बहनी कहता है कि जिस तरह से लकड़ी में आग जो है सो पहले से छुपी हुई रहती है और मौका पाकर उसको जला डालती है यानी आग के संपर्क में आते ही जलाने का गुण जो है सो काष्ठ में है इसलिए जल जाती है वह लकड़ी जो है सो। इसीलिए क्रोध जो है इसी तरह जैसे शरीर में छुपा हुआ क्रोध जो है लकड़ी में छुपी हुई अग्नि के समान क्रोध है जो जिस तरह से लकड़ी को जला के समाप्त कर देती है अग्नि इसी तरह क्रोध जो है क्रोध रूपी अग्नि जो है मनुष्य को विनाश कर देता है। एवं वह निदहते शरीरम इसीलिए शरीर में अवस्थित क्रोध है उससे आदमी को बचना चाहिए। मृगा मृग संगमन ब्रजंती कहता है मृग जो है वो मृगों के साथ पीछे पीछे चलता है। गौ जो है वो गायों के साथ जाता है। घोड़ा है वो घोड़े के साथ चलता है। मूर्ख लोग है वो मूर्खों के साथ। और शुद्धि शब्द से है यानी विद्वान आदमी के पहचानते हैं और उनके अनुकरण करते हैं यानी उनके पीछे रहते हैं यानी उनके साथ दोस्ती होती है। समानशील व्यसने सत्यम इसीलिए कहा गया कि समान स्वभाव पाने के साथ ही दोस्ती होती है। किसी की दोस्ती जो है वो समान दोस्ती समान बुद्धि वाले समान व्यवहार वाले समान विचार वाले समान ज्ञान वाले के साथ ही दोस्ती होती है। उसमें असमानता अगर आ जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है। फिर कहता है सेवितव्यो महावृक्ष
फल छाया समन्वित यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के नहीं वाले से कहते हैं कि किसकी सेवा करनी चाहिए? तो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो वृक्ष के समान महान है। अब तुलना की गई है महान वृक्ष से कि वृक्ष के पास जाएंगे तो समय से आपको फल मिल जाएगा, अगर समय पर अगर फल नहीं है तो उसके फूल हैं, पत्ती हैं, लकड़ी है, सब कुछ न कुछ जो है निराश आप नहीं हो सकते हैं वृक्ष के पास जाके। इसीलिए कहा गया इसे वितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित फल व संपन्न। इसी तरह महान पुरुष जो होते हैं उनके पास जाने पर, उनसे याचना करने पर याचक निराश नहीं होता है, यही कहने का अभिप्राय इसमें बतलाया गया है। यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के नहीं, यदि वृक्ष के पास आप चले गए अगर छाया नहीं मिली तो निश्चित रूप से छाया नहीं है तो आपको अगर आपके पास, अगर आप फल के पास चले तो वृक्ष के पास गए तो अगर आपको फल उस समय नहीं प्राप्त हुआ तो छाया तो मिलेगी, पत्तियां तो मिलेगी, यानी वृक्ष से संबंधित कुछ न कुछ तो आपको मिलेंगे। इसीलिए महान लोगों के पास आप जाएंगे तो कुछ न कुछ जिस उद्देश्य से जाएंगे उस उद्देश्य से आपको संबंधित कुछ न कुछ अवश्य आपको हेल्प होगा, सहायता मिलेगी, आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए महान वृक्ष की तुलना की गई है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति तुल्यमौषधम अयोग्या पुरुषः नास्ति योजिता तत्सुदुर्लभ। कहता है कि अमंत्रम, कहता है कि कोई मंत्र जो है वो बेकार नहीं है, कोई भी अक्षर जो है वह निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। नास्ति तुल्यमौषधम, कोई भी वृक्ष का जड़ जो है वो बेकार नहीं है, और इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, हर पुरुष योग्य है। नास्ति योजिता तत्सुदुर्लभ, सिर्फ उस व्यक्ति की कमी है, उस खोज करने वाले व्यक्ति की कमी है जो आदमी गुण को पहचानता है। इस संसार में हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से उसकी उपादेयता है, उपादेयता खोजने वाले, उसके गुण को समझने वाले की कमी है। संपत्ति च विपत्ति च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख, इसी से तुलना की गई है कि संपत्ति की घड़ी में, सुख की घड़ी में, विपत्ति दुख की घड़ी में महताम एक रूपता, दोनों में एक रूपता हो जाती है। कैसे दोनों में एक रूपता है? तो जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति के आने पर आपा नहीं होते हैं, अपने आप को भूल नहीं जाते हैं, और अगर विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाती है तो संकट आने पर भी वो अपने आप को सुध नहीं खो देते हैं। किस तरह से? तो उस महान पुरुष की तुलना किससे की गई है? तो कहते हैं उदिते सविता, जब सूर्य उगते हैं उस समय उनकी जो किरण की जो लालिमा होती है वह उगते हुए सूर्य की लालिमा रक्त और डूबते हुए सूर्य की का रंग जो है वह भी लाल होता है। तो कहने का है कि सूर्य के समान जो उगने के समय और डूबने के समय दोनों उनका एक ही रूप होता है, इसी तरह महान पुरुष जो होते हैं उनका भी रूप दोनों समय एक ही जैसा रहता है। इसलिए हम महान पुरुषों से ही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में अपनी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ बड़े लोगों का अनुकरण करते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् अर्थकम अस्वस्थ भावने वीर भारत से वाहने कर। पता है विचित्र, यह संसार जो है तो विचित्र है। नास्ति किंचित् अर्थकम, इस संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। इसीलिए कहा अस्वस्थ भावने वीर, घोड़ा जो है वो दौड़ने में रेस, इसीलिए घोड़ा से दौड़ की रेस मापी जाती है, रेस लगाया जाता है कि घोड़ा कितना तेज दौड़ता है। लेकिन गधे से नहीं दौड़ा जाता है, लेकिन गधे का ही इम्पोर्टेंस है। गधे को भार ढोने के लिए बनाया गया है, उस पर जितना भार डाल दो वह किसी न किसी तरह से ले जाएगा। कितनी भी दूरी का रेस हो घोड़ा दौड़ सकता है, भार नहीं उठा सकता। इसी प्रकार गधा जो है वो भार उठा सकता है, रेस का घोड़ा नहीं बन सकता है। इसी तरह इस श्लोक से यही सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की पहचान करके उसके अनुरूप उसका
उसका उपयोग करना चाहिए, समय पर उससे काम लेना चाहिए, समय पर उसको उस रास्ते पर ले जाना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। और समय में कभी भी या किसी चीज के का प्रयोग अपनी बुद्धि से ही करनी चाहिए, अनावश्यक किसी का प्रयोग कहीं नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि इसके प्रत्येक श्लोक से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ बोलने से और सिर्फ इसको मनन करके उसको अपने जीवन में एक भी पंक्ति का अर्थ उतार लें तो हमारा जीवन सफल होता है। इस तरह से इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन जो है वो सरस होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, और इन सूक्तियों से के अध्ययन से ही जीवन सरस होता है और हमारा जीवन सुखमय होता है। चलें फिर आगे नेक्स्ट में व्याकरण के साथ चलेंगे।